नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे वीडियो में। मेरा नाम नैमिषा है। आज हम बात करने वाले हैं एक कम चर्चित विषय पर, स्कूबा डाइविंग और इसका आपके दांतों और मौखिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गहरे पानी में डाइविंग करते के समय दांतों पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको पता है कि डाइविंग करने की वजह से कुछ डाइवर्स को अपने दांतों में दर्द या जबड़े में तनाव महसूस होता है? अगर आप स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं या इसे करने की योजना बना रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि स्कूबा डाइविंग आपके ओरल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर सकता है। जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं तो पानी के गहराई बढ़ने के साथ साथ चारों ओर का दबाव भी बढ़ता है। दबाव परिवर्तन हमारे दांतों और ओरल हेल्थ पर कई तरह से असर डाल सकता है। पैरोडोंटाल्जिया या फिर दांतों में अचानक दर्द, गहरे पानी में बढ़ते दबाव से दांतों की फिलिंग, कैविटी या क्राउन के नीचे फंसी हवा कंप्रेस या विस्तृत हो सकती है। इससे अचानक दांत दर्द हो सकता है, जिसे हम पैरोडोंटाल्जिया कहते हैं। ड्राई माउथ या मुंह सूखना, स्कूबा डाइविंग के दौरान हम ऑक्सीजन टैंक से सूखी कंप्रेस्ड हवा में सांस लेते हैं, जिससे सलाइवा का उत्पादन कम हो जाता है। इससे मुंह सूखना की समस्या हो सकती है और मसूड़ों की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जबड़े में तनाव और थकान, इसे जॉ फटीग भी कहते हैं। स्कूबा डाइविंग के दौरान हमें लंबे समय तक रेगुलेटर को मुंह में रखते हैं, जिससे जबड़े में दबाव बढ़ता है और जबड़े में थकान और टीएमजे का समस्या हो सकती है। टीएमजे वो एक जॉइंट होता है जो हमारे इस जॉ या फिर लोअर जॉ और स्कल को जोड़ता है। बैरोट्रॉमा, इसमें साइनस और जबड़े में दर्द। स्कूबा डाइविंग के दौरान कुछ लोगों को साइनस या जबड़े में दर्द हो सकता है, खासकर जिन्हें जो पहले से ही साइनस कंजेशन या टीएमजे की समस्या हो। स्कूबा डाइविंग रोमांचक तो है, लेकिन आपके दांतों और मसूड़ों का दर्द, जबड़ों में समस्या हो सकती है। इसलिए आपको डाइविंग से पहले, दौरान और बाद में ओरल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। डाइविंग से पहले या फिर प्री डाइविंग डेंटल चेकअप कराएं। अगर आपके दांतों में कैविटी, ढीला क्राउन या फिलिंग हो तो डाइविंग से पहले डेंटिस्ट से चेकअप कराएं। ये पैरोडोंटाल्जिया यानी टूथ स्क्वीज को बचाने में मदद करेगा। अगर मसूड़ों में कमजोरी है तो गर्म पानी और नमक के साथ गार्गल करें। हाइड्रेटेड रहें। ड्राई माउथ और मसूड़ों की जलन से बचाता है। आरामदायक माउथपीस चुने। सही साइज का डाइविंग रेगुलेटर चुने। डाइविंग के दौरान जबड़े को जरूरत से ज्यादा ना खसे। माउथपीस को सही तरीके से पकड़ें, लेकिन बहुत प्रेशर ना डालें। ये टीएमजे और दांतों पर दबाव डाल सकता है। संतुलित सांस ले, बहुत तेज या बहुत धीमी सांस ना ले, इससे मसूड़ों और दांतों पर दबाव पड़ सकता है। डाइविंग के बाद रिकवरी करें। ताजा पानी के साथ गार्गल करें, इससे अतिरिक्त नमक और बैक्टीरिया हट सकता है। अगर दर्द हो तो नजरअंदाज ना करें। दांतों में दर्द, जबड़े का अकड़ना और मसूड़ों से खून आना, ऐसे समस्या से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पैरोडोंटाल्जिया हो सकता है। अगर इन्फेक्शन या फिर गम इन्फेक्शन हो तो नमक पानी से गार्गल करें, इससे इन्फेक्शन कम हो सकता है। मौखिक स्वच्छता बनाए रखें। सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश के साथ ब्रश करें, ये मसूड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालता है। एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश का प्रयोग करें। अगर आप स्कूबा डाइविंग का आनंद लेना चाहते हैं तो ओरल हेल्थ की सही तैयारी बहुत जरूरी है। सही देखभाल से अपना ओरल हेल्थ को ठीक रखें और स्कूबा डाइविंग का आनंद लीजिए।